होता जिस तरह आप दोस्तों को छेड़ रहे होते हैं, यार टायर चेंज करना है, कितने पैसे लोगे। तो ये काम नहीं होता मैकेनिकल इंजीनियर का। असल में जो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मनान नासिर है और मैं प्यास से बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मेरे एफएससी में 1059 मार्क्स थे और आजकल प्यास में खजल हो रहा। इस वक्त पाकिस्तान में 5 बड़ी इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं जो कि रिवार्डिंग करियर माने जाते हैं, जिनमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम और मैकेनिकल शामिल हैं। तो आप मैकेनिकल को इन पांचों में शामिल कर सकते हैं और ये तकरीबन आस-पास ही होती हैं, इसलिए कह लें कि ये पांचों जो हैं बराबर की फील्ड्स हैं। और एग्रीगेट के लिहाज से जो मैकेनिकल है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो अगर आप ये समझते हैं कि एग्रीगेट हाई है तो स्कोप भी हाई है या सैलरी हाई होगी, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। इसका एग्रीगेट बस हाई होता है क्योंकि मुश्किल ज़्यादा होती है और कोई बात नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियर एज सच कोई मैकेनिक नहीं होता जिस तरह आप दोस्तों को छेड़ रहे होते हैं, यार टायर चेंज करना है, कितने पैसे लोगे। तो ये काम नहीं होता मैकेनिकल इंजीनियर का। असल में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ये मेन 3 चीज़ों से डील करती है: डिज़ाइन, डिवेल्प और टेस्ट। आप मशीनों को डिज़ाइन करते हैं, फिर आप उन्हें सेफली इंस्टॉल करने का तरीका बताते हैं, या अगर किसी और ने मॉडल डिज़ाइन किया है तो आप उसे टेस्ट भी करते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको ये कहूँगा कि हर वो चीज़ जो मोशन में आ जाती है ना, उसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैटेगरी में लेके आ सकते हैं। ये बहुत ही डाइवर्स सी। लो जी, तो आपने सुना होगा यार यूनिवर्सिटी में चले गए, मौजें ही मौजें, डिग्री मिल ही जानी है, ऐशियाँ करो, पढ़ाई हो ही जानी है। तो ऐसा जनाब कुछ नहीं है। आपने पहले जाना है और जाके प्रोफेसर के जो बोरिंग लेक्चर्स हैं वो लेने, उसने आना है और स्लाइड्स घुमा के चले जाना है। फिर आपने कहना लो जी पढ़ाया तो कुछ है नहीं, पेपर भी इस तरह का ही आना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना। पढ़ाया उसने जो है वो एफएससी का भी नहीं होना, पेपर उसने देना एमएससी का। फिर आपने देखना है यार ओहो ये क्या हो गया। तो आपके जब पहले सेमेस्टर में दूसरे में कुछ लगने हैं ना, फिर आपको थोड़ा एहसास होना है, फिर पढ़ना है। तो पहले आपने मिड्स देने होते हैं, उनमें खजल खवारी के बाद कुछ असाइनमेंट्स, कुछ क्विज़ेस, फिर उनमें आपने पास करने के बाद जाके जब फाइनल आते हैं तो वो क्लियर करना है, फिर जाके आपका एक सेमेस्टर क्लियर होना है और आपने इस तरह 8 बार करना है। तो ये जो कहते हैं ना यूनिवर्सिटी में मौजें हैं, तो ये भी नहीं है, छोड़ दें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है इसमें तकरीबन 8 सेमेस्टर होते हैं और जिसमें ये बीएस करवाया जाता है। इसमें जो ये मेजर डील करती है वो ये डील करती है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल से, इंजीनियरिंग डायनामिक्स से, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स। ये जो हैं ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मेजर सब्जेक्ट हैं। फिर इनसे ही चीज़ें आगे निकलती रहती हैं। बाकी जो इंजीनियरिंग के कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर अलजेब्रा, तो ये सब्जेक्ट्स तो कॉमन हैं। जो मेन थे वो मैंने आपको पहले बता दिए। जीपीए अच्छा लेना है तो सबसे पहले तो वही रूल, ठीक है, आप जिन प्रोफेसर से पढ़ते हैं उनसे बना के रखनी है। उसकी समझ आ रही है नहीं आ रही कोई मसला नहीं, आपने कहना है यस सर समझ आ रही है। फिर उसके बाद आपने ये करना है कि हर सवाल नहीं आप कर सकते। जब आप वहाँ जाएंगे, आप बुक्स देखेंगे, हज़ार न्यूमेरिकल होंगे, तो आप किस तरह से खुद करेंगे। तो टीचर ने जो आप करवाया है ना, आपने उसके रेलिवेंट न्यूमेरिकल देखने, वही आपने करते जाना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आपने ये डेवलप कर लेनी है, तो आप कह लें कि अच्छा जीपीए ले सकते हैं। और ये एफएससी वाला काम नहीं है, स्पून फीडिंग वाला, कि वो टीचर आपको चम्मच देगा मुंह में और इस तरह चलाएगा, उंगली पकड़ के नहीं चलाएगा, अब वो आपको तोन पकड़ के चलाएगा, फिर आपको मज़ा भी आएगा। इंटर्नशिप्स जो हैं वो आप अगर अपनी बेस पे करना चाहते हैं तो चाहे आप दूसरे के बाद कर लें, चौथे के बाद कर लें। लेकिन जो डिग्री में रिक्वायरमेंट्स हैं वो छठे के बाद और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के बाद 1-2 इंटर्नशिप्स हैं, वो डिग्री की डिमांड होती हैं, वो आपको लाजमी करनी पड़ती हैं। तो उनमें जो है ना वो यूनिवर्सिटी से लगवा देती होती हैं। ये पाकिस्तान में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको एफएससी प्री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। फिर जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करेंगे तो तकरीबन हर एक का अपना ही एंट्री टेस्ट होता है, आपको उसमें अपीयर होना पड़ेगा। फिर वो जो टेस्ट होगा उसके मार्क्स मिला के, फिर एफएससी के मार्क्स मिला के एक मुश्तरका सा एग्रीगेट बनता होता है। उस एग्रीगेट पे अगर आप पूरा उतरते हैं तो फिर आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं।